राधे कृष्ण। बात उस समय की है जब द्रौपदी की भरी सभा में अपमान हुआ और उसने बहुत दुख झेले, अज्ञातवास झेला, भूख झेला, अपमान झेला। तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण से सवाल पूछा कि ये मेरे ही साथ ऐसा क्यों। तो श्री कृष्ण ने उन्हें जवाब दिया कि पिछले जन्म में आपने ऐसा कर्म किया था जिसका फल आपको इस जन्म में मिला। आपने शिव की तपस्या की और 5 बार 5 तरह के गुणों वाले पति के लिए आपने वरदान मांगा। पति धार्मिक हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, सुंदर हो, धनुर्धारी हो। तो शंकर भगवान तो अपने वचनों के पक्के हैं, वो तथास्तु उन्होंने बोला। लेकिन तब तक जब आपको आभास हुआ कि शिव जी ने तो हमें 5 पति का वरदान दे दिया है, तो आपको जब तक भूल का एहसास होता, लेकिन वो वरदान तो कटने वाला था नहीं। तो उन्होंने कहा ये तो कट नहीं सकता है। तो फिर आपको इस जन्म में 5 पति के बीच बंटना पड़ा। और फिर आपको पिछले जन्म का एक और कर्म है। एक साधु नदी में स्नान कर रहे थे और बंदर उनके कपड़े लेके वृक्ष पे चढ़ गए। आपने उन्हें नग्न अवस्था में देखकर साधु का मजाक बनाया, तो उन्होंने आपको श्राप दिया था कि आपको भी सार्वजनिक तौर पर अपमानित होना पड़ेगा। तो जो कारण बना वो श्राप कारण बना, आपका सार्वजनिक तौर पर चीरहरण हुआ। और आपने एक भिक्षुक को भी अपने अहंकार और मद में भूखे ही अपने द्वार से जाने दिया, जिससे कि आपको अज्ञातवास में भूख और प्यास सहना पड़ा। तो कृष्ण जी ने उन्हें ये सारी बात से अवगत कराया कि सखी, ये पिछले जन्म का कर्म होता है जो इंसान को भोगना होता है, या फिर इस जन्म का। लेकिन एक बात है कि द्रौपदी के लिए ये पीड़ा की बात थी, लेकिन तभी उनको एहसास हुआ और श्री कृष्ण ने एहसास दिलाया कि आपको आप कारण बनाया गया धर्म की स्थापना का। तो ये आपकी पीड़ित अवस्था नहीं है, आप एक योद्धा हैं। और जब तक आपके चीरहरण का बदला लिया गया, तो वो सिर्फ आपका चीरहरण नहीं था, वो एक धर्म का चीरहरण था, जिसके कारण धर्म की स्थापना हो पाई। और आपने मुझे भरी सभा में बुलाया ही नहीं। आप अपने पति के बल पे भरोसा की, अपने अहंकार पे भरोसा की, लेकिन जब आपने